प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मंडे है तो चलिए देख लेते हैं शिव का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so motives collective reading है। शिव की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई टेक 3 cards and the bottom of the deck. Closed doors will be opened is the bottom of the deck. बढ़िया है बस, कार्ड्स तो अच्छे आए हैं। ओके, beware cheating, that's the first card. Second is this was destined. एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड्स है, मैं क्या और बोलूँ। डोंट गेट इनटू दिस, एकदम साफ है, एकदम साफ मैसेज है। सी, ओवरऑल एनर्जी इज क्लोज डोर्स विल बी ओपनड। आप जो निराश हो रहे थे ना, आपको जो लग रहा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, फिर से मुझे एक चांस नहीं मिलेगा, फिर से कुछ इट कैन बी एनीथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ। लाइक शायद कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार बैठ रहे थे पर हो नहीं रहा था, आपको लगा कि फिर से ओके लास्ट टाइम बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, कि लास्ट टाइम बैठ जाता हूँ पर मुझे नहीं लगता है कुछ होने वाला है, पर होगा, वो बैठना ज़रूरी है, वो होगा। या फिर आपको अगर लग रहा था, या रिकॉन्सिलिएशन कैन ऑल्सो बी देयर इफ़ डेस्टिन्ड। आपको अगर लग रहा है कि हम लोग फिर कभी नहीं मिलेंगे, हाँ मिल सकते हैं। वो कॉल कभी नहीं आएगा, हाँ आ सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी जो चली गई थी, कोई प्रोजेक्ट जो लूज़ हो गया था, आपको लग रहा था कि कभी नहीं होगा, या फिर रूठे घर वाले, आपको लगा था कि सालों बीत गए हैं फिर कभी सही नहीं होने वाला है, हो सकता है रियूनियन हो जाए, हो सकता है पैचअप हो जाए। जो भी है, जो भी बंद दरवाज़ा था, जो आपको लगा था कि परमानेंटली बंद हो चुका है, वो खुलेगा और बहुत जल्द खुलेगा। बट बीवेयर ऑफ चीटिंग। कोई आपको ट्रिगर करने की और ना सिर्फ मेंटल बट फिज़िकल हार्म पहुंचाने की भी कोशिश कर सकता है। There is some kind of jealous energies. You have hidden enemies. आज की जो कलेक्टिव हो, you have hidden enemies. There are people around you जो आपसे jealous है, जो आपसे जलते हैं। आप उसके साथ कंपटीशन में हो ही नहीं, आप उनके बारे में सोच भी शायद नहीं रहे हो, फिर भी जलते तो हैं। तो थोड़ा आग से बच के रहियो, थोड़े अभी एक्सीडेंट से बच के रहियो। बोलना बहुत ही स्टूपिड हो जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट्स आर एक्सीडेंट्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एक्सीडेंट्स। दुर्घटना, कोई जानबूझ के एक्सीडेंट तो नहीं करता है। सो बट स्टिल थोड़ा सा जो आप चल फिर रहे हो ना, थोड़ा सा संभाल के, जल जाने का चांसेस है, आग से थोड़ा सा बच के रहियो, कट्स नोकीली चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहियो। प्रोवोकेशन में मत आना, लोग ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। अभी आपका अच्छा दिन आने वाला है, ठीक है। अब तक स्पेशली अगर ये आपके लिए, हाउ डू यू नो कि दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, कि अब तक, जब तक अब ये वीडियो आपके सामने नहीं आया था, तब तक यू वर फेसिंग, लाइफ हैज़ बीन हार्ड इन एवरी वे, यू आर फेसिंग सो मेनी ऑब्स्टिकल्स, सो मेनी डिफ़िकल्टीज़। हाल फिलहाल में, मे बी इन द लास्ट 1 month और 15 days चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव होना शुरू किया है आपके लिए। सो दैट इज़ अ साइन दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। क्योंकि अब ना 1 by 1 चीज़ें अभी आपके फेवर में, जो आप डिज़र्व करते हो। मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके जो भी विशफुल थिंकिंग है सब कुछ पूरा हो जाएगा, नो नॉट दैट, कभी नहीं होता है। जो डेस्टिन्ड होता है वही मिलेगा। पर क्या है ना, कभी कभी प्रारब्ध को क्रियामन कर्मा से बदला जा सकता है। कर्म का रेमेडी सिर्फ कर्म होता है। सो आपने अच्छा कर्म किया है तो अभी ना अच्छे कर्म के रिवॉर्ड्स पाने का टाइम आया है। इस टाइम में ना अभी किसी को भी आपका ये ज़िंदगी और ख़राब करने का अधिकार मत देना।
कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मेसन्स। किसी के मामले में मत पड़ना, किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहना, कोई गर्मा गर्मी नहीं, कोई माथा गरम मत करना, कोई झगड़े में मत पड़ना, किसी और के झगड़े में मत पड़ना, किसी के भी विटनेस मत बनना। कोई अगर बोले कि मेरे तरफ से नहीं बोलना है, किसी के कर्मा में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है, बिकॉज देयर विल बी पीपल जो आपके कंधे पर बंदूक रखकर फायर करने की कोशिश करेंगे। सो किसी भी प्ररोचना में मत पड़ना। लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, अरे मुझसे जल्दी बात करो नहीं तो पता नहीं पुलिस आ जाएगी, ये वो। नो, डोंट। कोई भी किसी की भी बातों में मत आना। देयर विल बी फिजिकल, देयर विल बी इमोशनल प्रोवोकेशन, ट्रिगर्स आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की जाएगी। एंड इन सम केसेस, आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर एवरीवन, इन सम केसेस आपको फिजिकल हार्म पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, और चीटिंग करके ही आप उस पर विश्वास करके शायद मिलने चले जाओगे, और वहाँ आपका कोई क्षति, आपको कोई फंसाना, आपको कोई ट्रैप करना, आपको कोई फिजिकल हार्म पहुंचाना, वो हो सकता है। सो बहुत संभाल के, जितना हो सके बेयर मिनिमम कम्युनिकेशन मेंटेन करो, अनलेस दे आर वेरी क्लोज टू यू, यू ट्रस्ट देम, मतलब जो बहुत ट्रस्टवर्दी है। ऑल्सो हर कदम फूंक फूंक के रखना। देयर विल बी सम काइंड ऑफ चीटिंग, देयर विल बी सम काइंड ऑफ चीटिंग। आपको गुस्सा आएगी, बट आउट ऑफ दैट गुस्सा कोई रिएक्शन, कोई रिस्पॉन्ड मत करना। इम्पल्सिव में आउट ऑफ इम्पल्सिवनेस कोई रिएक्शन मत करना। चीटिंग की वाइब तो है, अब क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, तो इधर चीटिंग का संभावना है या फिर चीटिंग होगी, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, बिकॉज आई एम पिकिंग बोथ द एनर्जीज। कुछ कलेक्टिव के साथ चीटिंग होगी, कुछ के साथ होने की संभावना है, पर इन बोथ द केसेस बी केयरफुल। जो होना है आप उसको रोक सकते हो। एनर्जी कैन चेंज एनर्जी। मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक, थोड़ा सा डिटैचमेंट मेंटेन करो। बेयर मिनिमम कम्युनिकेशन विथ आउटसाइडर्स, टेक केयर ऑफ योर बाउंड्री। हाउएवर जो भी होगा, दिस वॉज डेस्टिन्ड। अगर एक चीज़ याद रखना, जो भी होगा, अगर आप कोई चीटेड फील करते, आपके साथ कोई चीटिंग होती है, तो इतना जान लेना कि वो होना ही था। वो लास्ट ऋण किसी का आपको चुकाना था, तो आपने चुका दिया। बट जो भी है, बट जस्ट बिकॉज ऋण चुकाना है, इट इज़ फूलिश टू एक्सपोज योर सेल्फ टू डिसेप्शन, है ना। जस्ट बिकॉज पता नहीं उसने मेरा पॉकेट मार के गया, अच्छा ठीक है, तो उसको मारना ही था मेरा पॉकेट, ये सोचना भी थोड़ा सा स्टुपिडिटी है। टेक एक्शन बट डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। सपोज़ आपका कुछ चोरी हो जाता है, सपोज़ लाइक आई सेड कि पॉकेट मारी हो जाती है, सो इन दैट केस थाने में रिपोर्ट लिखवा दो, वैसे कुछ नहीं होने वाला है, बट you do your bit and leave the rest to Shiv. Also this was destined means whatever, जहाँ तक जो भी आपके साथ अभी हुआ है, इतना जान लो, it was part of the script. शिव स्क्रिप्ट राइटर है, तो वो जानते हैं कि आपका किरदार किस किस मोड़ से आपके किरदार को गुजरना है इस मोड़ तक आने के लिए। इस मोड़ तक आना ज़रूरी था, और इसीलिए वो रास्ता लेना भी ज़रूरी था। सो जो भी, इतना जान लीजिए, अभी ना अपने मन में कोई रिग्रेट, कोई गिल्ट, कोई ऐसा मत सोचिए कि क्योंकि ये सोच नेचुरल है, ये मेरे में भी आता है, आप में भी आता है। ऑफ कोर्स अभी मेरे में कम आता है, बिकॉज समहाउ और द अदर I have learned to look at people not as people but my karmic depths, चुकाना, कार्मिक लेसन्स। सो समहाउ मैं सीखी हूँ, बट अभी भी देयर आर पॉइंट्स जहाँ मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ, बट चलो शिव देख लेते हैं। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज़ दैट इतना मत सोचना कि आपके पर्सन ने आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, ये है वो है। लाइक आई ऑलवेज मेंशन कि हर एक कनेक्शन, हर एक सोल कनेक्शन, हर एक कार्मिक कनेक्शन, आई एम अ वैदिक पर्सन, मैं सनातनी हूँ, मैं एक ही
टाइप के रिलेशनशिप में विश्वास रखती हूँ, वो है कार्मिक। हर इंसान को दूसरे इंसान से, सिर्फ दूसरे इंसान से नहीं, हर एक प्राणी से, हर एक पेड़ से, हर एक जीवात्मा से कार्मिक कनेक्शन ही है। नहीं तो इतने सारे लोगों में क्यों हम और आप बात कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि कुछ ऋण है जो मुझे आपको चुकाना है, तो मैं बोल रही हूँ कुछ ऋण आपका है जो आप मुझे चुका रहे हो अपना टाइम दे के। सो इट इज़ ऑल कार्मिक सेटलमेंट। सब बिना ऋण के, इट्स ऑल अबाउट कार्मिक सेटलमेंट एंड कार्मिक प्रोग्रेशन, नथिंग एल्स। सो सी एवरी कनेक्शन एज अ सोल लेसन जो लर्न करना ज़रूरी है। देखो, पीएचडी करने से पहले नर्सरी 1 से तो होकर गुजरना पड़ेगा ना आपको। नर्सरी 1 का लेसन सीख के नर्सरी 2 ट्रांजिशन, मतलब आई एम फ्रॉम साउथ पॉइंट, सो मेरा वही होता था कि केजी नहीं होती थी हम लोगों की, नर्सरी 1 नर्सरी 2 ट्रांजिशन, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 एंड सो ऑन। सो वही हर एक क्लास का लेसन लर्न करते हुए आपको 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर लाइक ऑनर्स, मास्टर्स, देन पीएचडी, यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। सो आपकी सोल जर्नी में एक्चुअली क्या रहा है, एक बच्चा मैच्योर कर रहा है नर्सरी 1 से पीएचडी का सफ़र, है ना। सो वो सफ़र आपके सोल जर्नी में के लिए ये लेसन लर्न करना ज़रूरी था। एक्चुअली जो भी लेसन है ना, इट्स नॉट दैट कि किसी की वजह से आपके लाइफ डिस्ट्रॉय हुई है, इट्स ऑल डेस्टिन्ड। और डेस्टिनी कभी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है। डेस्टिनी इज़ मेंट टू टीच यू समथिंग, इट ऑल पॉइंट्स बैक टू यू कि आपने क्या सीखा है। लेसन लर्न नहीं किया है, फिर से सीखो। जब तक आप रेडी नहीं होंगे आपको सीखते रहना है। एक सिंपल सी बात, पार्वती ने शिव से कहा मुझे तंत्र सिखाओ, तंत्र का ज्ञान दो, बट शिव ने पार्वती को कब ज्ञान वो मिला? शिव ने पार्वती को कब वो ज्ञान दिया? 3 जन्म लेने के बाद। फर्स्ट जन्म वॉज सती। आपको क्या लगा शिव ने 3 शादियाँ कर ली? सती, उमा, पार्वती, एक ही इंसान, 3 बार उसको जन्म लेना पड़ा। फर्स्ट एज सती वॉज द इम्पल्सिव स्टेट, इम्पल्सिव फेमिनिन, जैसे हम और आप हो जाते हैं। किसने एक शिव को गाली दी, सुसाइड कर लिया, आग लगा लिया, बदन पे आग लगा लिया। सती को नहीं पता था उसका शिव कैसा है, बट शी कुडंट कंट्रोल द इम्पल्स। तो उसका आधार रेडी नहीं था तंत्र का ज्ञान लेने के लिए। शी नीडेड टू मैच्योर। फिर उमा आई। उमा ने तपस्या नहीं की। उमा वॉज मैच्योर, बट स्टिल देर वॉज दैट, वो आधार रेडी नहीं था, स्टिल देर वॉज दैट इमेच्योरिटी। शी वॉज द सॉफ्ट फेमिनिन। देन कम्स पार्वती जो तपस्या में गई और ऐसी कठिन तपस्या की कि शिव को खुद आना पड़ा उसका तपस्या भंग करने के लिए, उसका तपस्या का वरदान देने के लिए। और फिर शिव ने पार्वती को तंत्र का ज्ञान दिया। सो बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, लाइफ प्रिपेयर्स यू। बट अगर आप लेसन लर्न करने में डिले करते हो ना, आउट ऑफ योर चाइल्डहुड ट्रॉमा, व्हाटएवर, फलाना ढमकाना, ढिंका चिका, व्हाटएवर, सो वो अल्टीमेटली आपका सोल जर्नी भी डिले होता रहता है। और हम सब एक लिमिटेड लाइफ स्पैन लेके यहाँ आते हैं। अगर हम सोल जर्नी इस जन्म में कंप्लीट नहीं कर पाते, फिर हमारा रीइंकार्नेशन होना है, फिर हमें वापस आना पड़ता है, फिर सफ़र करना पड़ता है। सो ऑफ कोर्स हम सब इमेच्योर होते हैं। एक नर्सरी 1 के स्टूडेंट से पीएचडी वाला मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सो यही होना था। जब हम लोग को लगता है कि डिले हो रहा है, कुछ भी डिले नहीं हो रहा है। हर चीज़ समय से ही हो रहा है, उसके समय अनुसार। हमारा घड़ी क्या है, फ्लॉड है। आज इंडिया में घड़ी कोई और टाइम बता रही है, आप कोई और टाइम जोन पे हो तो कोई और टाइम बताए। सो टाइम तो रिलेटिव हो जाता है, इल्यूशन हो जाता है, पर एक्चुअल जो टाइम है, काल का
काल चक्र का हिसाब महाकाल ही रखते हैं, राइट। सो हर चीज़ टाइम से ही हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अब जाके सुकून का 2 पल मिलने का क्या फ़ायदा, नहीं, ज़रूरी था, देर लगाई। आप हर इंसान का ग्रोथ का टाइम पीरियड ना सेम नहीं होता है। सिमिलर जैसे बुखार होता है ना, ये सीज़न चेंज में जो बुखार होते हैं कितने लोगों को कमज़ोर कर देते हैं। अब लोगों का रिकवरी पीरियड डिफरेंट होता है ना, कोई 1 दिन में सही हो जाते हैं, कोई 5 दिन में, कोई 1 महीने तक, डिपेंड्स ऑन इम्यूनिटी, डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रक्चर। सिमिलरली आपको इतना वक्त लगा और इसमें एम्बैरेस्ड फील करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये भी आपका एक मिनट, सॉरी दैट्स माई कैट म्याऊ। लाइट्स ऑन है ना, तो उसको नींद में डिस्टर्ब हो रही है मैडम को, तो एनीवे, so this was destined. So don't hold yourself or anyone responsible for the so called delay, क्योंकि डिले कुछ नहीं है, जो भी होना था अभी होना था, ऐसे ही होना था, this was destined. So जो हारे हो वो भी डेस्टिनी था, जो जीत रहे हो, जीतोगे, जीता है, वो भी डेस्टिनी है। कुछ नहीं जीता है, आपको लगता है, सोच के देखो। एंड डोंट गेट इनटू दिस, ये कार्ड हैज़ कम इन रिस्पेक्ट टू दिस वन। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बोल दिया है, किसी के भी झमेले में मत पड़ना। डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू एनीथिंग, डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू एनी नेगेटिविटी, एनी टॉक्सिसिटी। अगर क्लोज डोर्स विल बी ओपन, ठीक है। अभी ये भी सोचने वाली बात है कि अगर वो क्लोज डोर्स आपके लिए सही नहीं है तो कीप अवे, इवन इफ दे ओपन, डोंट एंटर इट, डोंट एंटर द रूम अगेन। ये आपके डिस्क्रिप्शन पर होगा, क्योंकि क्लोज डोर्स विल बी ओपन, डेफिनेटली पॉजिटिव नोट में ही आया है, पर एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए, या क्योंकि क्लोज डोर्स लिखा है, क्लोज डोर नहीं लिखा है, सो बहुत सारी डोर्स, 7 ऑफ कप्स एनर्जी, देयर विल बी मोर देन 1 डोर दैट विल ओपन फॉर यू, बट नॉट ऑल द डोर्स विल बी मेंट फॉर सम पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। सो कौन से डोर को कौन से दरवाज़े को एंटरटेन करना है और कौन से दरवाज़ा खुला भी है तो भी उस रूम को एंटर नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। सो अगर कोई भी डोर आपको फिर से वही टॉक्सिक साइकिल में वापस ले जाती है, सो डोंट गेट इनटू दैट, कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे। सोल लेसन का ना ये भी होता है, एक लास्ट टेस्ट देना पड़ता है बिफोर एक साइकिल चेंज होता है ना। लाइक अगर एक नेगेटिव साइकिल चल रहा था, बहुत हार्डशिप, बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत सफरिंग, बहुत पेन का कोई साइकिल चल रहा था, एंड दैट इज़ अबाउट टू एंड, एंड अ न्यू साइकिल ऑफ ग्रोथ, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी इज़ अबाउट टू ओपन। तो उससे पहले ना, जैसा होता है ना 1 क्लास टू अनदर क्लास जाने से पहले एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, दिस इज़ ऑलवेज़ द लास्ट एग्ज़ाम। जंबल करके दिया जाएगा, वो होता है ना कि बच्चों को ऐसे वर्ड्स जंबल करके देते हैं और बोलते हैं कि अरेंज इट इन प्रॉपर ऑर्डर, वैसा ही होता है। सो एक साथ ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मिक्स करके आपके सामने रख दिए जाएंगे, तो वहाँ से पॉजिटिविटी आप, और देखा जाएगा कि आप पॉजिटिविटी पिक करना सीखे हो या नहीं, और नेगेटिविटी को कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे छोड़ना सीखे हो या नहीं, उसको नो बोलना सीखे हो या नहीं। अगर वो सीख गए तो द नेक्स्ट साइकिल ऑलवेज ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स फॉर यू। सो येस, अगर मैं इस रीडिंग को राउंड अप करूँ तो येस, क्लोज डोर्स विल बी ओपन्ड, अपॉर्चुनिटीज़, रिकॉन्सिलिएशंस इट कैन बी एनीथिंग फॉर एनीवन, बट उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव डोर्स भी खुलेंगे, जो आपने बंद कर दिया था या कोई चला गया था आपके लाइफ से बट अच्छा नहीं है, फिर से वापस आए। सो यू हैव टू एक्सरसाइज योर डिस्क्रिशन कि कौन से डोर को एंटरटेन करना है, कौन सा नहीं। बट यहाँ तक पहुँचने से पहले जस्ट बी वेयर ऑफ सम काइंड ऑफ चीटिंग,
some kind of trigger, some kind of physical and mental harm. और एक चीज़ है, शायद ये चीटिंग का कार्ड, इट्स नॉट ऑलवेज कि आपसे कुछ चीट करके ले लिया गया या आपका चीज़ कुछ और. चीटिंग ऑल्सो मीन्स के आपको ना डाउन करना, jealous energies who will try to inject that 8 of swords vibe in you. आपके बारे में नेगेटिविटी स्प्रेड करना, आपके बारे में गॉसिप करना, आपको बुली करना, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना. सो इतना जान लो, डोंट, खुद को जानो. इफ़ यू नो योर सेल्फ, नो दैट दिस वाज ऑल टेस्टेड. कुछ लोग होंगे जिसका एक्सेस शायद आपके करंट वर्जन से नहीं है ना, इसीलिए आपके पास वर्जन को लेकर ही वो बैठे रहेंगे. उल्टा सीधा बात बोलना, ये करना, वो करना, ये तो ऐसा था, ये तो ऐसी थी, बट दैट वर्जन नो लॉन्गर एग्जिस्ट. तो जो वर्जन उसके पास, वो लोग इसीलिए आपके पुराने वर्जन को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपके नए वर्जन का एक्सेस उनके पास नहीं है. सो आप ये अगर क्लियर हो जाओ तो यू डोंट गेट इनटू दैट मैनिपुलेशन. यू डोंट नीड टू गेट ब्रेन वॉश बाय देम. दे विल ट्राई टू ब्रेन वॉश यू, बट डोंट गेट इनटू दैट. क्योंकि आपका मनोबल तोड़, ये लोग अगर आपके मनोबल तोड़ने में कामयाब हो गए तो बस बाजी तो इनकी हो जाएगी. सो डोंट अपने दिल में कोई भी रिग्रेट, कोई भी गिल्ट, कोई भी एम्बैरसमेंट खुद को लेके या अपनी ज़िंदगी को लेके मत पालो. इतना जान लो, इट वॉज डेस्टिन्ड, लेसन्स वेल लर्नड एंड दैट्स इट. यू आर मूविंग फॉरवर्ड. जो भी होगा सही होगा. शंभो.